चलिए, आज एक ऐसे प्राचीन रहस्य के पन्ने पलटते हैं जिसने हजारों सालों से विद्वानों को कह सकते हैं कि उलझा रखा है। एक ऐसा पेय जिसे देवताओं का अमृत कहा जाता था, एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य और फैसिनेशन दोनों जगाता है, सोमरस। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सोमरस था क्या? क्या ये सच में देवताओं का कोई अमृत था या फिर कुछ और? कोई ऐसी शक्तिशाली चीज जिसका राज वक्त की गहराइयों में कहीं खो गया? आइए इस प्राचीन पहेली की तह तक चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सोमरस की कहानी इतनी खास है ही क्यों, इसका महत्व क्या था उस जमाने में। देखिए, सोमरस सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, ये वैदिक धर्म की कह सकते हैं कि आत्मा थी, एक पवित्र भेंट जिसकी उत्पत्ति सीधे देवताओं से मानी जाती थी। जरा सोचिए, एक ऐसा पेय जो आपको अमरता दे, जो दिव्य ज्ञान के दरवाजे खोल दे और आपकी जुबान पर कविता बनकर बहे। इन्हीं चमत्कारी गुणों की वजह से इसे अक्सर पुराने जमाने का सुपर ड्रग भी कहा जाता है। इसके असर का अंदाजा ऋग्वेद के इन शब्दों से लगाया जा सकता है, हमने सोम पी लिया है, हम अमर हो गए हैं, हम प्रकाश में पहुंच गए हैं, हमने देवताओं को पा लिया है। ये शब्द ये किसी मामूली नशे की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक ऐसे अनुभव की गवाही दे रहे हैं जो चेतना के पार ले जाता था, एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सफर। तो सवाल यह है कि आखिर ये चमत्कारी पेय बनता किस चीज से था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सीधे वेदों तक जाना होगा, जहां कुछ बहुत जरूरी सुराग छिपे हुए हैं। वेदों में उस पौधे के बारे में काफी कुछ बताया गया है जिससे सोमरस बनता था। जैसे कि ये पौधा पहाड़ों पर उगता था, इसमें पत्तियां नहीं होती थीं, इसका तना पीला और गूदेदार फ्लैशी होता था। इसे बनाने के लिए इसके तनों को कूटा जाता था और फिर उस रस को दूध या दही में मिलाया जाता था। ये सारे सुराग एक जासूसी कहानी की तरह हैं जो हमें असली पौधे तक पहुंचा सकते हैं। और इन्हीं सुरागों को जोड़ तोड़कर सदियों से विद्वान उस असली पौधे की पहचान करने में जुटे हुए हैं और इस खोज में कई उम्मीदवार सामने आए हैं। चलिए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। तो पहला और सबसे मजबूत दावेदार है एफेड्रा का पौधा। कई बातें इसके पक्ष में जाती हैं। ये पहाड़ों पर उगता है, इसका तना भी पीला होता है, और तो और पारसी धर्म का जो पवित्र पेय हाउमा है वो भी इसी से बनता है। सब कुछ एकदम सही लगता है ना? लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी अड़चन है। एफेड्रा का असर जो है वो सिर्फ एक स्टिमुलेंट जैसा है, मतलब वो दिव्य चेतना को बदल देने वाला अनुभव, वो इससे मीलों दूर है। हमारा दूसरा उम्मीदवार कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ ले आता है, फ्लाई एगारिक मशरूम। अब दिलचस्प बात यह है कि इसके जो गुण हैं वो वेदों के वर्णन से काफी मेल खाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली हेलुसिनोजेन है जो बिल्कुल वैसा ही देवताओं को पाने वाला अनुभव दे सकता है। पर यहां भी एक पेच है, ये एक मशरूम है, बिना पत्तियों वाले तने का पौधा, इस वर्णन से एकदम अलग। और ये खोज यहीं पर खत्म नहीं होती। कुछ विद्वानों ने भांग को, सीरियन रू नाम के पौधे को और यहां तक कि फर्मेंटेड हनी यानी किण्वित शहद को भी सोमरस का स्रोत माना है। लेकिन इनमें से कोई भी उम्मीदवार वेदों में दिए गए सभी सुरागों पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से खरा नहीं उतरता। तो इतने सारे दावेदारों और सिद्धांतों के बाद हम आखिर पहुंचे कहां? जवाब एक ही है, सोमरस आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ये टेबल हमारी पूरी खोज का निचोड़ है एक तरह से। एक तरफ एफेड्रा है जिसका हुलिया तो मिलता है पर गुण नहीं। दूसरी तरफ फ्लाई एगारिक है जिसके गुण तो मिलते हैं पर हुलिया नहीं, और बाकी उम्मीदवार भी अधूरे जवाब ही दे पाते हैं। तो ये साफ है कि कोई भी एक पौधा इस पहेली को पूरी तरह से नहीं सुलझा पा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इसका राज खो कैसे गया? सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि जब ज्ञान को मौखिक रूप से यानी बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा कमजोर पड़ी और शायद वो खास पौधा मिलना भी बंद हो गया, तो सोमरस की असली पहचान हमेशा हमेशा के लिए खो गई। और यहीं आकर ये कहानी हमें गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या अतीत के कुछ राज राजी रहने के लिए होते हैं? शायद सोमरस क्या था इस सवाल से ज्यादा जरूरी ये है कि वो किस चीज का प्रतीक था, अमरता और ज्ञान की उस खोज का जो इंसान हजारों सालों से करता आया है और शायद हमेशा करता रहेगा।